देखो, आज हम क्या करते हैं? आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले आप समझना कि आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश। क्या कह रहा हूं मैं? गुलाम वंश। इसकी एक ट्रिक है। इसकी एक क्या ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब मतलब गुलाम वंश। क्या कह रहा हूं मैं? गुलाम वंश। खिले से मतलब खिलजी वंश। तो से मतलब तुगलक वंश। और सा से सैयद वंश। और लो से यहां लिख रहा हूं लोधी वंश। ठीक है। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ठीक। अब हम एक एक करके सारे वंश पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो गुलाम वंश था, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 12 से 6 से लेके 12 से 90 तक। ठीक। ध्यान रखना, 12 से 6 से लेके 12 से 90 तक क्या चला था? गुलाम वंश। किसने स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो देखो, गुलाम वंश जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इसने कुछ कार्य किए गए, इसको कुछ उपाधियां मिली। तो वो कौन सी थी? जैसे एक लाख बख्श उपाधि है। कौन सी? लाख बख्श। ठीक है। लाख बख्श। लाख बख्श उपाधि का क्या मतलब है? कि लाख बख्श इन्हें क्यों कहा जाता था? कि ये लाखों का दान करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। फिर यहाँ पे एक और है, कुरान बख्श। क्या? कुरान बख्श। कुरान बख्श। कुरान बख्श इसलिए कहा जाता था कि ये इनको पूरी कुरान याद थी। किनको? इनको मुंह जुबानी पूरी कुरान याद थी। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला। कुरान कुरान बख्श मतलब पूरी कुरान याद थी। पूरी कुरान याद थी। ठीक है। लाख बख्श, कुरान बख्श। अब एक बात समझो, इनके एक गुरु थे। कौन थे? गुरु बख्तियार काकी। कौन थे? बख्तियार बख्तियार काकी। ठीक है। बख्तियार काकी। उनकी याद में इन्होंने क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार। क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार। दिल्ली में है ये। कहाँ है? कुतुब मीनार। किसने बनाई थी? बख्तियार काकी ने। ठीक है। इसी का एक सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन है? यहाँ पे देखो, लिखो गुरु। ठीक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। जिसका नाम क्या था? उसका भी नाम ऐसा ही था। देखो, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इसने क्या? इसने ना बिहार में एक विश्वविद्यालय है, इसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें आग लगा दी थी। कहा जाता है कई हफ्तों तक इसमें ना कॉपी किताबें जलती रही, धुआं निकलता रहा, लेकिन आग नहीं बुझी। कई हफ्तों तक, महीनों तक बताया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक काम और किया। वो इधर देखो। देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? 2.5 दिन में।
कितने दिन में? 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। ये कहाँ पे था? ये झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। लेकिन इसको ना, ये मस्जिद है, क्या है ये क्या है? मस्जिद। ठीक है। बाद में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलता था। क्या? पोलो एक गेम होती है जो घोड़े से खेली जाती है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। तो जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो आप याद रखने की कोशिश करना। लाख बख्श, कुरान बख्श, कुतुब मीनार, बख्तियार काकी अपने गुरु की याद में, सेनापति बख्तियार खिलजी। क्या करा इसने? नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया इनने। कहाँ बनाया? अजमेर में। 2.5 दिन में बना के तैयार कर दी, लेकिन बाद में पता चला ये क्या है? मस्जिद। ठीक है। बाद में ये पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। जैसे नहीं, एक घोड़ा होता है उसको ऐसे वो पकड़े होते हैं और मतलब मारते हैं, छोटा सा बोल सी होती है उसको मारते हैं और फिर वो जाती है, गोल करते हैं। तो वही पोलो खेलते समय इनकी मौत हो गई। अब अगली बात समझो, मृत्यु होगी। अब ये समझो, खिलजी वंश गुलाम हो गया। अब खिलजी वंश की हम बात करेंगे, वीडियो ना बड़ी हो जाएगी। खिलजी वंश की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।